हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज डे 7 है हमारे 365 डे यूट्यूब क्रिएशन चैलेंज का। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारे पास जो क्लासिक 350 है उसका एक साल का एक्सपीरियंस कैसा रहा, उसका माइलेज कैसा रहा, सर्विस कॉस्ट कैसा रहा, उसका मेंटेनेंस कैसा रहा एक साल तक के बीच का। और अभी तक मैंने 3 सर्विस कराया है तो तीनों सर्विस का एक्सपीरियंस कैसा रहा, उसका एक्चुअल कॉस्ट क्या आया। तो आज हम लोग इस ऑल अबाउट अपनी क्लासिक 350 के बारे में बात करेंगे। अभी तक मुझे क्या क्या प्रॉब्लम आई, मुझे क्या अच्छा लगा क्लासिक 350 के बारे में, तो एक्चुअल जो रियल एक्सपीरियंस है आज हम लोग वो शेयर करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो मैंने आज से एग्जैक्ट एक साल पहले फैब में ही 7 या 6 फैब को मैंने क्लासिक 350 का डिलीवरी लिया था। मैं डिलीवरी का फ़ोटो डाल दूंगा उसमें, आप देख लेना। तो जब मैं लेने गया था तो मेरा मेनली ये था कि यार मुझे एडीवी बाइक चाहिए, तो मैं हिमालयन प्रीफर कर रहा था। बट ड्यू टू सम फैमिली, मतलब फैमिली में ऐसा होता है कि आप जब बाइक लेते हो ना तो आप अकेले नहीं चलाते हो। तो ये टाइम मेरा ऐसा था कि मेरे डैड भी चलाने वाले थे, मेरे बड़े भाई भी चलाने वाले थे, तो उनके वो सबका देख के मुझे लास्ट में फिर क्लासिक के ऊपर आना पड़ा। नहीं तो मैं तो हिमालयन ही प्रीफर कर रहा था, हिमालयन 450। तो फिर लास्ट टू लास्ट हमने वही बुक किया और मैंने क्लासिक स्टील्थ ब्लैक, जो ब्लैक एडिशन है मैट ब्लैक, मैंने वो वाला बुक किया क्योंकि कलर मुझे आउटस्टैंडिंग लगा वो टाइम पे, और ऐसा कलर अभी तक तो मार्केट में आया नहीं था। और जब मैं लेने गया तो ऑलरेडी मेरा एक फ्रेंड है, उसने सेम बाइक ले रखी थी, सेम कलर। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उसका कलर, और मस्त उसका लुक इतना अच्छा आता है ना कि क्या ही बताऊँ। तो मैंने वो वाला लिया था। फिर मेरा अभी जब उसके लेने के बाद फिर मेरा एक्सपेक्टेशन था कि वैसे मेनली मैं सिटी में उतना चलाता नहीं, मैं हाईवे क्रूजिंग के लिए लिया था मेन, मतलब ट्रिप मारने के पर्पज़ से कि कहीं संडे राइड गए, सैटरडे वीकेंड राइड पे गए। मेरा मेनली मैं उसी पर्पज़ से लिया था। पर्पज़ मेरा फुलफिल हुआ अच्छे से। बाइक वेरी कंफर्टेबल है लॉन्ग टूरिंग के लिए। मैंने जस्ट अभी शिरडी, जिसको पता होगा मुंबई से थोड़ा डिस्टेंस पे ही है, 250-300 किलोमीटर, शिरडी का ट्रिप मार के आया। टोटल डिस्टेंस था 500 किलोमीटर। वेरी कंफर्टेबल, वेरी कंफर्टेबल। थोड़ा भी मुझे कहीं पे प्रॉब्लम नहीं फील हुई कि यार नहीं अब नहीं हो रहा है चलाने, एकदम कुछ नहीं, गाड़ी एकदम स्मूथ चल रही है, मस्त एकदम कंफर्ट है। उसका जो सीटिंग पोस्चर है वो एकदम सही है। और वो पता ही है क्लासिक रॉयल एनफील्ड का है तो फिर कंफर्ट तो है। तो एक ये हो गया। तो क्लासिक मेरे पास 350 है, तो स्टेज ब्लैक मैंने आज के एग्जैक्ट एक साल पहले लिया था। तो आज टिल टुडे मैंने कुछ 8000 किलोमीटर चला लिया है। और मैंने सिटी हाईवे दोनों जगह यूज़ किया हुआ है, थोड़ा ऑफ रोडिंग पैच में भी मैंने चलाया हुआ है। तो जहाँ तक बात है कि सिटी हाईवे, सिटी के लिए देखो रॉयल एनफील्ड की गाड़ियाँ मेनली सिटी के लिए बहुत अच्छी नहीं है, हिट करती है। देखो रॉयल एनफील्ड है, हिट करता ही है, ठीक है। ये होता है हाईवे किंग है इन लोगों। सिर्फ हाईवे पे आप लेके जाओ 80-100, एकदम राजाओं वाली फील आएंगी, एकदम मस्त। ये हाईवे के लिए ही बनी है सब क्रूजिंग बाइक। और जब मैंने लिया था तो डिलीवरी का जो डे का फीलिंग था वो आउटस्टैंडिंग था। उस दिन बहुत अच्छा, कोई भी होता है जब फर्स्ट बाइक लेता है अपने पैसे से, तो उसका एक उस दिन जो डिलीवरी डे रहता है ना, बहुत मतलब बोलते हैं ना कि बहुत खुश हैप्पी रहता है वो, कि यार गाड़ी आ रही है, मज़ा आएगा ये वो। इंजन साउंड बहुत अच्छा है उसका, रोड प्रेजेंस तो एक नंबर है, लोगों का रिएक्शन मस्त आता है, कंफर्ट भी बहुत सही है अपना। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं कि उसका एक्चुअल माइलेज। मेनली लोग यही देखते हैं कि भाई बाइक का माइलेज क्या आ रहा है। तो देखो मैंने सिटी में भी, मेजरली मेरा देखो सिटी में बहुत ज़्यादा चलता है। आप रोज़ ट्रिप पर राइड नहीं करने जाते हो, कॉर्पोरेट जॉब कर रहे हो तो आप रोज़ राइड नहीं कर सकते। तो सिटी में अलग आप चला रहे हो, जैसे मुंबई जैसे सिटी में तो बहुत हैवी ट्रैफिक होता है। ट्रैफिक कम है तो ठीक है, माइलेज आपको अच्छा मिल जाएगा। तो मेरे को जहाँ तक मिला है कि समझ लो, अलग मैं मॉर्निंग में ऑफिस जा रहा हूँ और इवनिंग में आ रहा हूँ, जो एकदम हैवी ट्रैफिक टाइम होता है, मुझे नहीं लगता है 25 से ज़्यादा माइलेज का देगा, 25 से ज़्यादा ये। वैसे मैंने माइलेज कभी ऐसा कैलकुलेट किया नहीं है, क्योंकि ऐसी बाइक लेने के बाद आप माइलेज टेस्ट करोगे तो फिर मतलब ही नहीं है ऐसी बाइक लेने का। ऐसी बाइकें माइलेज टेस्ट करने के लिए नहीं होती है। बट फिर भी बताना था तो मैं बता रहा हूँ, मुझे नहीं लगता है 25-28 से ज़्यादा माइलेज देगी। बट हाईवे पे मैंने एक बार अभी जब शिरडी किया था मैंने,
तो ट्रिप तो उसमें मैंने कैलकुलेट किया था तो मुझे 35-36 के अराउंड माइलेज मिला था, 35.67 समथिंग कुछ मिला था, समझ लो 36 के नियर बाय। वो भी हम लोग 110 115 इतना भगा रहे थे, और रॉयल एनफील्ड की गाड़ियाँ इतना हाई स्पीड के लिए नहीं होती है। 80 मैक्सिमम भगाओ, 80 पे वो किंग जैसा फील आएगा और मज़ा आएगा। बट कैसा हो कि आपको डिस्टेंस कवर करना था तो हमको फिर उतना स्पीडिंग करना पड़ा। तो स्पीडिंग की वजह से क्या होता है कि आपका माइलेज ड्रॉप होता है। फिर देखो, कंपनी जितना क्लेम करती है एक्चुअल में कंपनी हाईवे के हिसाब से क्लेम करके बताती है। एक्चुअल में कभी नहीं होता कि जो जैसे वो 40 बोली मुझे, 40 तो कभी नहीं मिलेगा बुलेट में, मतलब रॉयल एनफील्ड के क्लासिक में या बुलेट में कभी नहीं। 35 मैक्सिमम है। तो कंपनी जो क्लेम करती है वो एक्चुअल कभी नहीं होता। मेंटेनेंस एंड सर्विस कॉस्ट की बात करें, जो कि बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें मेंटेनेंस जो फर्स्ट सर्विस होता है आपका, फर्स्ट सर्विस होता है 500 किलोमीटर पे, या तो 1 मंथ होता है। इसमें से दोनों में से कोई एक जो पहले आपका कंप्लीट हो जाए। मैं उसका एक इमेज डाल दूंगा कि कब कब ड्यूरेशन क्या है, कितने सर्विस मतलब कराने का सर्विस ड्यूरेशन क्या है, मैं एक इमेज डाल दूंगा, आप वहाँ से प्रीफर कर लेना। तो फर्स्ट सर्विस मैंने जो कराया था मैंने 500 किलोमीटर में, जिसमें आपका बेसिकली ऑयल नॉर्मल ही रहता है, सब ऑयल चेंज होता है। और मैं इनवॉइस है मेरे पास, मैं वो डाल दूंगा, आप एक बार देख लेना। तो उसमें कुछ हमारा बिल बना था। देखो इसमें क्या क्या होता है कि आपका चैन ल्यूब होता है, चैन क्लीनिंग होता है, मतलब ऑयल चेंज होता है। फिर सर्विस की मतलब सर्विस किट, मतलब इसमें आपका आ जाता है कि एयर फिल्टर चेंज होता है, ऑयल फिल्टर चेंज होता है, रूटीन चेक जो होता है, सब नट बोल्ट ये सब चीज़ें होती हैं। और इसमें ज़्यादा कुछ होता है, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स जितने होते हैं वो सब चेक होते हैं, बट मेरे को नहीं लगता इतने लोग चेक करते हैं कुछ। तो इसमें जब फर्स्ट सर्विस करोगे तो उसका टोटल बिल आपको 1320 रुपया पड़ा था मुझे। इसका आप इमेज देख सकते हो, मैं इसका स्क्रीनशॉट ऐड कर दूंगा। तो ये फर्स्ट सर्विस का चार्जेस होता है, जिसमें ये नॉर्मल आपका जो ऑयल चेंज होता है, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, ये नॉर्मली सब चेंज होता है। हाँ, अलग कुछ बाहर का डैमेज हो गया, कुछ एक्सीडेंटल हुआ तो बात की बात है, तब उसमें आपका अलग चार्जेस बैठेगा। बट फर्स्ट सर्विस का चार्ज यही है कि 1300 से कुछ 1400-1500 तो पकड़ के चलो, बट मेरा 1320 रुपये कुछ पड़ा था। फिर आपका क्या होता है उसके बाद मेंटेनेंस भी होता है। तो उसमें कैसा, हर एक 100 किलोमीटर पे आपको चैन ल्यूब करना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है। तो उसका रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर से मैंने एक किट लिया था, मेंटेनेंस किट। उसमें 600 रुपये का आता है, जिसमें 2 कैन रहता है क्लीनर का, एक रहता है ल्यूब का। रॉयल एनफील्ड खुद खुद का प्रोडक्ट रहता है उसका। उससे आप क्लीन मेंटेन कर सकते हो, जो कि पब्लिक को कैसा है थोड़ा महंगा पड़ता है, तो बहुत लोग नहीं करते हैं, बट ये करना चाहिए। इससे क्या होता है, आपका माइलेज मेंटेन रहता है। सर्विस बाइक का जब क्लीन, जितना ज़्यादा क्लीन रहेगा उतना अच्छा आप चैन रन करेगा, उतना अच्छा आपको माइलेज मिलता है। तो मेनली ये होता है। तो हर 100 किलोमीटर पे एक बार करना चाहिए, और करने का मैं प्रोसेस नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा कैसे करना चाहिए। पहले क्लीन करना चाहिए, फिर उसको 5-10 मिनट के लिए छोड़ दो, क्लीन पानी से वॉश कर दो, कपड़े से या तो कर दो, फिर ल्यूब कर देना चाहिए। तो उससे आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस बनी रहती है। फिर अब एक मैट ब्लैक है मेरा, तो मैट ब्लैक का एक अलग मेंटेनेंस होता है। तो उसके लिए 3M कंपनी का एक शैम्पू आता है, और एक आता है मैट फिनिश करके। तो दोनों आप वॉश करने के लिए आप नॉर्मल तो शैम्पू यूज़ करना ही मत कभी, नहीं तो उससे आपका मैट चले जाएगा आपका। मेरा भी मोस्टली चले ही गया है, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे को नहीं पता था। तो मैं कोई भी जैसे वॉशिंग सेंटर में जाओगे तो उन लोग थोड़ा ना मैट के लिए अलग से शैम्पू रखते, तो उन लोग नॉर्मल उसी से करते थे। तो मेरा मैट निकल ही गया है मोस्टली, मेरे को लग रहा है 30% बचा होगा, 70% तो जा चुका है। तो ये गलती आप मत करना। मैट के लिए अलग मैट कंटिन्यू मेंटेन रखना है, तो उसका थोड़ा सा आपको ज़्यादा मेंटेनेंस पड़ेगा। मैट फिनिशर आता है, मैं फ्लिपकार्ट का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके बाय कर सकते हो। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मेरा एक फ्रेंड यूज़ कर रहा है, और उसका मैट अभी तक मेंटेन है। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड सर्विस का। तो सेकेंड सर्विस आपका होता है 6 मंथ्स के बाद, जब आप डिलीवरी डेट के 6 मंथ बाद आपका होता है, या तो 5000 किलोमीटर पे होता है। तो इसमें आपका बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं पड़ता। इसमें वो ये रूटीन चेक होता है, इसमें शायद से इंजन ऑयल चेंज नहीं होता, इसमें इंजन ऑयल चेंज नहीं होता। और लोग देखते हैं कि एयर फिल्टर अलग ये सब है, अभी प्रॉपर सही है। आपका बहुत ज़्यादा रनिंग है, जैसे आप कंटिन्यू ट्रिप मारते जा रहे हो, 5000 से ज़्यादा हो गया है,
या तो गाड़ी बहुत ज़्यादा रनिंग में है तो बेस्ट है कि आप ऑयल चेंज करवा लो। और एयर फिल्टर, ऑयल चेंज होगा तो ऑयल फिल्टर भी चेंज होता ही है। एयर फिल्टर भी चेक करवा लो, अलग ज़्यादा ख़राब हो गया है तो 200-250 का याद है चेंज कर लेने का, एक ही होता है। तो उसका भी बिल है मैं हमारे पास, तो हम इसका दिखा देंगे आपको इसमें कितना पड़ा था हमको। इसमें टोटल हमको लग रहा है 1200 रुपया कुछ पड़ा था समथिंग। तो 1200 रुपये के लगभग उसमें भी वही चेक होता है कि हाँ, इसमें कुछ और भी होता है कि व्हील बैलेंसिंग होता है। व्हील बैलेंसिंग मतलब दोनों टायर निकाल के आपका बैलेंसिंग चेक करते हैं कि प्रॉपर है कि नहीं, तो उसका कुछ 848 रुपीज़ जाता है आपका। फिर वही GST लगा के 1000 रुपया बैठ जाता है। कैसा है, व्हील बैलेंसिंग कराने का ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाड़ी के लिए, नहीं तो आपका टायर बहुत जल्दी जाएगा एक साइड से। और इसमें वही नॉमिनल चार्जेस है कि क्लीनिंग का और ल्यूब का यही सब रहता है। इन लोग सर्विस सेंटर वाले इसका भी लेते हैं। इससे बेस्ट है कि आप खुद ही करो, एक बार यूट्यूब से जाके सीख लो, खुद ही करो, बेस्ट ही है। 200 रुपये लेते हैं लोग, कुछ मतलब होता है नहीं, थोड़ा सा कर देते हैं। इससे अच्छा आप खुद एक बार करोगे, आप खुद सीख जाओगे ये सब चीज़ें। फिर उसके बाद क्या हुआ, सेकेंड सर्विस के बाद भी वही अपना डेली रहेगा कि 100 किलोमीटर्स पे आपको ल्यूब चेन ये सब करते रहना है। फिर मेरा जो थर्ड सर्विस आया था, अभी जस्ट मैंने रिसेंटली ही कराया है। तो थर्ड सर्विस में मुझे थोड़ा ज़्यादा खर्चा पड़ा, क्योंकि इसमें मेरा चैन स्प्रॉकेट मतलब मेरा क्लच पेड पूरा जल चुका था, पूरा गया था। पीछे का जो ब्रेक लाइट होता है, ब्रेक मारने पे जो लाइट जलना चाहिए और राउंड वाला, वो नहीं जल रहा था मेरा। वो अंदर फ्यूज़ उसका बल्ब जल चुका था, पता नहीं कैसे। तो ये दोनों एक्स्ट्रा अभी खर्चा आ गया मेरे सर्विस कॉस्ट में। तो और इसमें जो थर्ड सर्विस हुआ था, इसमें कुछ मुझे 4200 समथिंग का चार्ज लगा था। क्लच, अपना क्लच प्लेट और विदाउट इसके अपना जो पीछे का राउंड ब्रेक लाइट है। थर्ड सर्विस में आपका व्हील बैलेंसिंग होता है, सेम ऑयल चेंज होता है, फिर एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, देन वही चैन ल्यूब, फिर कंज्यूमर चार्जेस भी होते हैं कि जितने कपड़े यूज़ हुए, ये सब छोटी मोटी चीज़ का भी रॉयल एनफील्ड पैसा लेता है भाई। तो मुझे नहीं लगता ये सब का लेना चाहिए। ल्यूब का हो गया 200 रुपया और 200 उसका ले लेंगे हम लोग। तो ये थर्ड सर्विस में मेरा इतना आया था। बट अभी क्लच पेड जो आता है वो नियर बाय मुझे लग रहा है 5000 का आता है। तो बहुत संभल के चलाओ क्लच पेड। नए जिसे जो नए बंदे सीख रहे हैं तो उनको गाड़ी जल्दी मत दो। और क्लच हमेशा पूरा पकड़ के मत, पूरा एकदम पकड़ के हमेशा मत चलाते रहो गाड़ी उठाते टाइम, उससे क्लच पेड ख़राब होगा। और रॉयल एनफील्ड का क्लच पेड भाई 5000 के नियर बाय जाता है। और अभी मेरा बात करेंगे कि जो क्लच लीवर होता है, ब्रेक लीवर होता है, मेरा ये भी एक एक्सीडेंट में टूटा था। तो इसमें भी कुछ क्लच लीवर मुझे लग रहा है 1200 का वो पड़ता है, और ब्रेक लीवर जो है वो भी आपको कुछ 2200-2300 का पड़ता है। तो ये भी भाई महंगे। रॉयल इनफील्ड का सिर्फ ब्रेक पैड सस्ता है और सब पार्ट्स महंगे हैं। ब्रेक पैड मतलब 250-300 के अंदर आगे पीछे का दोनों आ जाता है, मतलब 250 तक का पीछे का है और 250 सेम आगे का है। उसके बाद जितने भी पार्ट्स हैं जो एक एक अपना लाइट्स है ना, सब 1000 रुपीज़ का पड़ता है। अभी जो मेरा वो पीछे का ख़राब हुआ है ब्रेक लाइट, उसका पूरा पैनल चेंज करना पड़ेगा। उसमें कहते हैं सिर्फ लाइट फ्यूज़ हुआ है, बट फ्यूज़ होने का ऐसा कुछ अलग से सर्किट नहीं आता कि वो ज्वाइन कर दो हो जाएगा काम। वो पूरा पैनल ही पीछे का मेरे को चेंज करना पड़ेगा, जिसका कॉस्ट मुझे 1000 रुपीज़ तक जाएगा आराम से। और थर्ड सर्विस का भी मैं अटैच कर दूँगा स्क्रीनशॉट, आप देख लेना क्या क्या होता है उसमें। उसके बाद बस यही है अपना गाड़ी का। कैसा है कि गाड़ी को जितने प्यार से रखोगे उतना प्यार से वो भी चलेगी। बहुत रफ राइडिंग नहीं करना चाहिए। और पहले अपने गाड़ी को समझो कि गाड़ी कैसी है, चलाओ, बस टाइम दो गाड़ी को। इससे क्या होता है कि आप गाड़ी को समझ पाते हो अच्छे से। और टाइम टू टाइम अपना क्लीन करते रहो, वॉश करते रहो। फिर जैसे कभी मेरे पास मैंने एक और प्रोडक्ट यूज़ किया है, मैं उसका लिंक दे दूँगा। कभी स्क्रैच आ गया आपके बाइक में मैट ब्लैक के लिए, तो मेरे पास एक कलर है, मैं उसका एक डिफरेंट वीडियोस बना दूंगा उस पर, चाहिए तो वो आप प्रीफर कर सकते हो। मेरे भी बहुत सारे स्क्रैचेस आए थे तो पेंट किया है, तो काफ़ी अच्छा पेंट है और बढ़िया काम करता है। तो ये है। तो जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किया है मैं सबका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप जाके परचेस कर सकते हो, विजिट कर सकते हो, अच्छा लगा तो परचेस कर सकते हो। तो थैंक यू। आज के लिए बस क्लासिक इतना ही था वीडियो में।
कुछ इसमें कुछ डाउट रहा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, कोई प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस कॉस्ट के बारे में, या सर्विस में क्या और क्या क्या करना चाहिए। देखो सर्विस में ये भी डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी में और कितना काम निकल रहा है, ये भी होता है कि उससे भी आपका चार्जेस काफ़ी ऊपर जाता है। जैसे एक्सीडेंटल हो गया कुछ, या कुछ ऐसा डैमेज जो वारंटी में कवर नहीं हो रहा है, क्योंकि ये वारंटी के टाइम ये लोग बहुत मच करते हैं। तो ट्राई ज़्यादा से ज़्यादा करने का कि इनको वारंटी में ही कराओ चीज़ें, नहीं तो ये बहुत नाटक करते हैं, आपको बनाएंगे, बोलेंगे कि यार ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, इधर का सीसीटीवी, वो सीसीटीवी, FIR, ये सब भी झंझट पालते हैं लोग। तो ट्राई करने का कि उनसे ज़्यादा करा के लेने का, क्योंकि वारंटी आपने लिया है 4-5 साल का, उसका पैसा गया है आपका, तो ट्राई करने का कि उनसे ही करा के लेने का। और हो गया आज के लिए, आज इतना ही। कुछ डाउट रहा तो कमेंट में पूछो, और जितने भी मैंने प्रोडक्ट्स और जो भी सर्विस चार्जेस हैं मैं इमेज स्क्रीनशॉट ऐड कर दूंगा, आप देख सकते हो पॉज करके वीडियो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल, पूरा करो भोकाल।